हेलो स्टूडेंट्स। होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश का क्लास 10th का प्रो चैप्टर का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। थर्ड लेसन क्या है? द गंगा। विच इज द थर्ड लेसन? द थर्ड लेसन इज द गंगा। एंड हु इज ऑथर ऑफ दिस लेसन? सो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द ऑथर ऑफ the lesson the Ganga. And do you know something about Pandit Jawaharlal Nehru? I presume that all of you knows. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री थे बल्कि ये हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। गांधी, पटेल, नेहरू और तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें सबसे आगे रहने वालों में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब देश आजाद हुआ तो ये क्या हुए? पहले प्रधानमंत्री, इनकी योग्यता के आधार पर पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। तो इस लेसन को कौन लिखा है? आपके देश के पहले प्रधानमंत्री जो हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ है द गंगा। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। एंड व्हेन ही डाइड इन 1964। He died in 1964। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके जन्म दिवस को 14 नवंबर को हम कैसे मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 14 नवंबर कैसे सेलिब्रेट करते हैं? 14 नवंबर जो इनका जन्म दिवस है उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इसको हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने लेसन द गंगा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद किस पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ इलाहाबाद है। इसलिए ये गंगा ये बहुत विचारों के आधुनिक थे। धर्म वगैरह में इनकी आस्था बहुत कम थी। तो इन्होंने क्या ये क्या सोचते हैं? फिर भी गंगा को क्यों ये पवित्र मानते हैं? गंगा के बारे में क्या सोचते हैं? गंगा के बारे में इनकी क्या विचारधारा है? क्या एटीट्यूड है? क्या दृष्टिकोण है? क्या नजरिया है? ये सारी चीजें जो है इस लेसन में आपको मिलेंगी। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि गंगा नदी को वो कैसे मानते हैं। धर्म की दृष्टि से देखते हैं, धार्मिक नदी देखते हैं, पवित्र नदी देखते हैं कि हमारे देश के जीवनदायिनी किस रूप में देखते हैं। सारी चीजें इस लेसन में इन्होंने लिखा हुआ है। और ये लेसन उनकी कहाँ से लिया गया है? उनकी वसीयत विल से लिया गया है। विल जो उन्होंने ड्राफ्ट की थी कि उनकी विल में उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति का, उनके बॉडी का कैसे डिस्पोज किया जाए, उस बिल से ये लिया हुआ गया है। तो क्या उन्होंने लिखा? I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। पंडित नेहरू कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों का इतना प्रेम पाया है, इतनी मोहब्बत मैं भारतीय लोगों से मुझे मिली है, इतना वो मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ भी बदले में करूं, लेकिन उनके प्रेम के बदले में मेरा जो भी योगदान है देश के लिए वो कम है। और कहते हैं वास्तव में प्रेम ऐसी चीज़ है जिसको बदले में कुछ वापस नहीं किया जा सकता है। अफेक्शन मीन्स क्या होता है? प्रेम। Many have been admired, बहुत से लोगों को admired लोगों ने प्रशंसा की है। admired means प्रशंसा की है नेताओं की। many माने बहुत से नेताओं की प्रशंसा की है। some have been revered, बहुत लोगों का लोग बहुत आदर से, revered means आदर करना, बहुत आदर करते हैं। but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। बहुत से लोग क्या किए गए हैं? बहुत से लोगों ने प्रशंसा की है, बहुत से लोगों को रिवर्ड आदर किया है नेताओं का। लेकिन मेरे साथ भारत के लोगों ने क्या किया है? भारत के लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम दिया है। पूरे हर जात के, हर धर्म के, भारत के बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्रेम किया है। दैट आई हैव बीन ओवर, मैं इस प्रेम से ओवरहेम्ड मीन्स अभिभूत हूँ, बहुत ज़्यादा हृदय मेरा द्रवित है। ओवरहेम्ड अभिभूत हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड दियर अफेक्शन। मैं
बस इतना ही कह सकता हूँ। इस इतने ज़्यादा जो मुझे प्रेम मिला है, लोग मुझे चाहते हैं, इस प्रेम के बदले में मैं अपने लोगों से, देशवासियों से यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि उनके हृदय को कोई ठेस पहुँचे। मैं हमेशा उनकी भलाई के लिए ही काम करूँगा। To my innumerable comrades and colleagues, I owe even a deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertakings, and I have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. To my innumerable comrades and colleagues, comrade means किसी भी क्रांति में साथी, colleagues means साथ साथ रहने वाले, किसी भी उसमें मेरे जो साथी रहे हैं इस क्रांति में, ION, मैं उनके प्रति और भी कृतज्ञ हूँ, मैं उनका और भी एहसानमंद हूँ। We have been joint partners in great undertakings and I have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. We have been the partners। ये जो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई हुई है उसमें हम लोगों ने साथ साथ मिलकर दुखों को झेला है और साथ साथ विजय पाई है, साथ साथ विजय पाई है। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. जब मेरी मृत्यु हो, I should like my body to be cremated if I die in a foreign country. मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो, तब जब मेरी मृत्यु हो, सारे स्टूडेंट्स, when I die, I should like my body to be cremated if I die in foreign country. Foreign means क्या होता है? विदेश। मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी को क्रिमेट किया जाए। क्या किया जाए? क्रिमेट। हर धर्म में अलग अलग रिचुअल से जो है मृत्यु के बाद से किया जाता है। हिंदू धर्म में क्या किया जाता है? क्रिमेट किया जाता है, जलाया जाता है। मुस्लिम में क्या और क्रिश्चियन में बरीड किया जाता है। बरीड मीन्स दफनाया जाता है उनको। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं कहीं विदेशी दौरे के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद। तो मेरी बॉडी को यहाँ लाने की देश में ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी को वहीं पे जलाया जाए, क्रिमेट किया जाए एंड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद। और मेरी जो राख निकले, मेरी बॉडी से जलाने के बाद जो राख निकले, उस राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? इलाहाबाद। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा and major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. A small handful of, एक मुट्ठी, a small handful means मिट्टी, of these ashes, मेरी राख के, should be thrown, गंगा में बहा दी जाए, and major portion, और मेजर माने ज़्यादा, पोर्शन मीन्स भाग, ज़्यादा भाग डिस्पोज्ड इस तरीके से खर्च किया जाए, इस तरीके से उसका उपयोग किया जाए जैसे कि मैंने नीचे लिखा है। नो पार्ट ऑफ दीज ऐसे शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व। कोई भी मेरी राख का कोई भी पार्ट, कोई भी अंश जो है रखा ना जाए और सुरक्षित ना रखा जाए। उसे ना तो रखा जाए ना सुरक्षित भविष्य के लोगों को दर्शनार्थ ना रखा जाए। माई डिजायर to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. I have no religious sentiment in the matter. Okay, students, my desire to have a handful of my ashes, मेरी इच्छा जो है कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए इलाहाबाद, इसका मैं किसी धर्म से जोड़कर नहीं कह रहा हूँ। ये मैं कि हिंदू धर्म में राख को गंगा में प्रवाहित की जाती है, तो वो कह रहे हैं मैं धार्मिक रूप से इसे नहीं कह रहा हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। मुझे कोई भी इस धार्मिक मैं मान्यता, इसमें विश्वास नहीं इसमें रखता हूँ कि गंगा नदी में बहाने से राख को मुक्ति मिलेगी।
जो मान्यता है हिंदू धर्म में, मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है। ठीक, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद ever since my childhood and as I have grown older this attachment has also grown. I have watched their varying moods as their seasons change and I have been thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. I have attached to the Ganga and Jamuna. मैं गंगा एंड जमुना नदी से कैसे जुड़ा हुआ हूँ? मैं गंगा एंड जमुना नदी से अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, ग्रोन मीन्स बड़ा, ओल्डर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये जो मेरा जुड़ाव है ये और भी बढ़ गया है। आई हैव वॉच देयर varying moods as this season changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of the flowing waters. I have watched their varying, मैंने गंगा को विभिन्न रूपों में देखा है। varying means विभिन्न, moods means रूपों में। as the season changed and I have ऑफन थाट ऑफ द हिस्ट्री, जब भी मैं देखता हूँ तब मुझे भारत के इतिहास की याद आ जाती है। जब मैं गंगा नदी को देखता हूँ प्राय मुझे भारत के इतिहास, भारत की परंपरा, भारत की धार्मिक मान्यताएं जो हैं एंड स्टोरी दैट हैव कम, और इससे जुड़ी जो कहानियाँ हैं अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस। मैं गंगा को देखता हूँ तो गंगा से जुड़ी हुई कहानियाँ, भारत की परंपराएं और रीति रिवाज सब की मुझे याद आ जाती है, जो कि बहुत दिनों से, जब से गंगा है, गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने बनाई है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड व्हिच आर इंटरबेंड हर रेशियल मेमोरीज। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की नदी है, भारत देश की बिलव्ड ऑफ, लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं और इसके राउंड व्हिच आर इंटरबिंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ड्रीम्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, और इसके ही चारों तरफ इसके किनारे रहने वाले लोगों ने अनेक बार होप्स, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं पाली हैं, बहुत उनके मन में बहुत भय भी रहा है। इसी के किनारे उन्होंने जीत की कहानियां बुनी हैं, इसी के किनारे उन्होंने हार की कहानियां बुनी हैं। तो गंगा जो सदियों से शुरू से रही है धरती पर, ऐसी गंगा के किनारे ही भारत की जो प्रजाति रहती है मानव की, वो उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मेमोरीज मीन्स यादें। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इवर चेंजिंग, इवर फ्लोइंग, येट इवर सेम द गंगा। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये गंगा जो है हमारे संस्कृत और सभ्यता, कल्चर मीन संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन सभ्यता, हमारी जो बहुत पुरानी कल्चर और सभ्यता है, इवर चेंजिंग जो हमेशा बदलती रही है, इवर फ्लोइंग जो हमेशा निरंतर प्रवाहित होती रही है, येट इवर द सेम गंगा, जैसे हमारी संस्कृति समय के साथ बदली है, सभ्यता हमारी बदली है, लेकिन फिर भी आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति मूल रूप में हमारे सामने है, वैसे ही गंगा भी हमेशा जो है हमारे उसी रूप में हमारे सामने है। She reminds me of the snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. She reminds me of snow-covered peaks. गंगा reminds means माने याद दिलाती है, मुझे snow-covered बर्फ से ढके हुए, peaks means चोटियाँ, deep valley गहरी घाटियाँ, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों की याद मुझे दिलाती है। Which I have loved so much, जो and of the rich, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। किन्हें? हिमालय को। हिमालय जाति में यात्रा करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो कहते हैं कि मुझे हिमालय बहुत पसंद है, उसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ और उसकी घाटियाँ, और गंगा मुझे हिमालय की याद दिलाती है। और गंगा मुझे क्या याद दिलाती है? जब मैं गंगा को देखता हूँ तो मुझे
बड़े बड़े मैदान, उत्तर भारत के मैदान जहाँ पर लोग बसे हुए हैं और जो उनकी कर्मभूमि है, जहाँ जो मेरी भी कर्मभूमि है उत्तर भारत के मैदान, ये मैदान किसके द्वारा बनाए गए हैं? गंगा नदी के पानी से ही ये उपजाऊ और इतने समुन्नत बनाए गए हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग in the morning sunlight and dark and gloomy and full of misty as the evening shadows fall. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह गंगा को देख दर्शन जब हम करते हैं तो लगता है मुस्कुरा रही है और नाचती हुई चली जा रही है सूरज की रोशनी में। एंड डार्क एंड ग्लूमी फुल ऑफ मिस्टी इन द इवनिंग, और शाम को इसके किनारे बैठने पर ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत ढेर सारा रहस्य छिपाए हुए है और विचारवान हमें बना देती है। Slow, narrow, slow and graceful stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon. नैरो मीन्स संकुचित, स्लो माने धीरे माने ग्रेसफुल, और बड़े ग्रेसफुल ढंग से शानदार तरीके से स्टीम इन द विंटर एंड वास्ट रोलिंग, ठंडी में छोटी और धीरे बहने वाली धारा के रूप में ये दिखाई पड़ती है। और यही गंगा नदी मानसून में, बरसात के सीजन में कैसे हमें दिखाई पड़ती है? बरसात के सीजन में बहुत बड़ी मानसून, ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट, जैसे लगता है कि कोई छोटा मोटा समुद्र आ गया है, ऐसे समुद्र और समुद्र के बराबर जैसे ज्वार भाटा उसमें चीज़ों को बहाता है, समुद्र के बराबर ही शक्तिशाली गंगा दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अपने साथ ये बहुत से चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, बाढ़ में बहा ले जाती हैं, बहुत शक्तिशाली बन करके गंगा मानसून में बहती हैं। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। गंगा मेरे लिए भारत के जो पास्ट है, भारत का जो इतिहास है, इतिहास को हमें गंगा बताती है, मेरी याद दिलाती है, मेरी याददाश्त, मेमोरी मीन्स याद दिलाना, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और वर्तमान की भी याद दिलाती है और ये भविष्य की भी, भविष्य में भी गंगा जो है हमारे देश का प्रतीक रहेगी। And though I have discarded much of past tradition and custom and annexes that India should rid herself of all cycles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and present the free development of the body and the spirit. And though I have discarded much of the past tradition and custom and annexes that India should rid herself of all cycle. पंडित नेहरू कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने ज़्यादातर परंपराओं, रीति रिवाजों को, ट्रेडिशन मीन्स परंपराओं, कस्टम, रीति रिवाजों को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, और मैं चाहता हूं कि भारत के लोग इन परंपराओं और रीति रिवाजों को भी त्याग दें, जिससे कि इंडिया के लोग सारे विश्व की अच्छी चीज़ों को अपना सकें। इन परंपराओं और रीति रिवाजों में बंधना नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस बनना, एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस वास्ट नंबर एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। ऐसी सभी परंपराओं और रीति रिवाजों को मैं चाहता हूं भारत के लोग छोड़ दें, जिससे कि उनके जो है आध्यात्मिक उत्थान, आत्म विकास, उनका मानसिक विकास जो है में जो बाधा करते हैं वो छोड़ दें। फिर भी मैं ये चाहता हूँ, दो आई सी ऑल दिस आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परंपराओं और रीति रिवाजों को त्यागें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अपने पास्ट से, अपने इतिहास से पूरी तरीके से लोग अपने को कट कर लें। आई एम प्राउड ऑफ दैट इनहेरिटेंस, मैं उन अपने इतिहास का जो मुझे मिला हुआ है उसका मुझे गर्व है। दैट हैज़ बीन एंड इज अवर्स एंड आई एम अनेक्सेस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन व्हिच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो इतना सुंदर इतिहास रहा है उसकी हम एक कड़ी हैं और हमें इस कड़ी को तोड़ना नहीं चाहिए। हमें उस इतिहास को, वो जो परंपराएं हैं, कुछ अच्छी परंपराएं जो हैं, उनको हमें जारी रखना चाहिए। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। मैं उस परंपराओं को जारी रखने की चेन, उसको मैं ब्रेक नहीं करूंगा। वो जो गंगा नदी में राख मरने के बाद प्रभावित करने की परंपरा है, मैं उसको जारी रखूंगा। एंड एज बिजनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shore.
और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी क्रिमेशन के बाद एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। उस गंगा नदी में जो भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य सबको रिप्रेजेंट करती है, जो सबकी प्रतीक है, उस गंगा नदी में बहा दिया जाए। मैं उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता हूँ जो सदियों से मेरे देश में चले आई है। मैं उसकी कड़ी बने रहना चाहता हूँ। उस गंगा नदी में फिर बाहर प्रवाहित कर दी जाए और जो जाके हम भारत के समुद्र में, महासमुद्र में, इंडियन ओशियन में मिल जाएगी। और वही इंडियन ओशियन जो भारत के पांव पखारता रहता है, चारों तरफ फैला हुआ है। The major portion of my assets should however be disposed of otherwise। लेकिन एक मुट्ठी राख के बाद जो मेरी राख बचेगी क्रिमेशन के बाद, उसको दूसरी तरीके से उपयोग करना है, डिस्पोज करना है। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from the high over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। मैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 लाइन, ये अब आखिरी के पैराग्राफ, कि मैं अपनी और जो बचा हुआ अंश है मेरी राख का, उसको इस तरह से डिस्पोज किया जाए कि उसको एरोप्लेन से ऊपर ले जाया जाए आसमान में, और वहाँ से छितरा दिया जाए। स्कैटर्ड में छितरा देना, फैला देना, ऐसा वहाँ से छोड़ के दिया जाए, फैला दिया जाए एरोप्लेन से ले जा करके, फ्रॉम दैट हाइट। और कहाँ पर? भारत के किसान के खेतों में उसे फैला दिया जाए, जैसे कि मैं उनके खेतों में उनके खेतों की मिट्टी बन जाऊं ऑफ इंडिया एंड बिकम, और जैसे कि मैं किसानों के खेतों की मिट्टी की बनकर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाऊं, भारत की मिट्टी में मिलकर के भारत का अभिन्न अंग बन जाऊं। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स क्या होता है? अभिन्न, जिसको विभाजित ना, जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा तो मैं भारत से अलग नहीं किया जा सकूंगा। आई हैव रिटन दिस बिल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। मैंने ये अपना विल, ये अपनी वसीयत लिखी है न्यू दिल्ली में ऑन 21st डे 21 जून 1954 को। क्या लिखा? जैसे कि वसीयत में लिखा जाता है तारीख और समय, डेट, तो उन्होंने लिखा कि मैंने आज 21 जून 1954 को मैंने अपनी बिल लिखी है कि मेरे मरने के बाद मेरा कैसे दाह संस्कार किया जाए, मेरी राख का क्या किया जाए। उन्होंने लिखा कि मरने के बाद यदि मैं विदेश में मरता हूँ तो वहाँ मेरी क्रिमेशन करके, जला करके मेरी राख भारत लाया जाए, और भारत में मरता हूँ तब भी भारत में तो जलाया ही जाएगा। तो क्रिमेट करके, जला करके एक मुट्ठी राख कहाँ छोड़ दी जाए? इलाहाबाद में गंगा नदी में छोड़ दी जाए। बाकी की राख जो है कहाँ क्या किया जाए? बाकी की राख को जो है एरोप्लेन से ऊपर ले जा करके आसमान से छोड़ दिया जाए, भारत के किसान के खेतों में डाल दिया जाए, जिससे कि मैं उसकी मिट्टी का, भारत के किसानों की खेती की मिट्टी का, भारत की मिट्टी का, उनकी हल द्वारा उनकी मिट्टी में जब मिल जाऊंगा तो मैं भारत का अभिन्न अंग बन जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं यही चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3rd लेसन है द गंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को 4th लेसन पढ़ाऊंगा। सारा सिलेबस में कवर कराऊंगा आप लोगों को। इसके बाद ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, ग्रामर शुरू करूंगा, वो निश्चित ही आपको और भी अच्छा लगेगा ग्रामर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।